साधु बाबा से कथाएं सुनते हुए राघव को हनुमान जी से जुड़ी हुई एक और बात याद आ गई, जो उसने साधु बाबा से पूछ ली। बाबा, मेरा एक दोस्त कहता है कि उस पर शनि की 7.5 चढ़ी हुई है और इसीलिए वो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करता है ताकि शनिदेव उससे खुश रहें। तो एक बात बताइए, अगर किसी पर शनि की दशा हो तो उसे हनुमान जी की पूजा करने को क्यों बोला जाता है? क्या शनिदेव हनुमान जी के भक्त है? भक्त भी अलग अलग तरह के होते हैं बेटा। कोई प्रेम के कारण भक्त बनता है जैसे हनुमान जी, और कोई डर से भक्त बनता है जैसे शनिदेव बने थे हनुमान जी के। इसके पीछे जो कथा है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र थे और हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य थे। इस तरह से हनुमान जी शनिदेव को अपने भाई की तरह मानते थे। शनिदेव भगवान शिव के भक्त थे। वो बहुत न्याय प्रिय थे। वे किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें एक बार बुलाया और कहा, शनिदेव, मैं चाहता हूं इस सृष्टि में कर्म के आधार पर दंड देने की व्यवस्था हो। जो कोई पाप करे उसके पाप का फल मिले, और जो कोई अच्छे कर्म करे उसे उनका अच्छा फल मिले। ये जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूं कि तुम ऐसी न्याय व्यवस्था बनाओ और सभी का न्याय करो। भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ये काम उनके स्वभाव से मेल खाता था। वे न्याय के देवता बन गए और ईमानदारी से कर्म के आधार पर लोगों को दंडित करने लगे। वे अच्छे कर्मों के लिए अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा परिणाम देते थे। धीरे धीरे उनकी शक्ति और रौब बढ़ने लगा, जिससे उन्हें घमंड होने लगा। एक बार हनुमान जी श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उनके सामने से शनिदेव गुजरे, मगर ध्यान में होने के कारण हनुमान जी ने उनको नहीं देखा। इससे शनिदेव को क्रोध आ गया। ये हनुमान मुझे पहले भी कुछ नहीं समझता था और अब भी नहीं, तभी मुझे इस तरह अनदेखा कर रहा है। शायद ये नहीं जानता कि अब मैं पूरे संसार का न्याय करता हूँ। मेरी शक्ति असीम हो चुकी है। लगता है इसका भी न्याय करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शनिदेव हनुमान जी को परेशान करने लगे। हनुमान जी ने फिर भी शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया। इससे शनिदेव को और गुस्सा आ गया। आखिर में शनिदेव ने हनुमान जी को खुली चुनौती दे डाली। ओ हनुमान, यूं ध्यान में क्या बैठा है? उठ और मेरी चुनौती स्वीकार कर। मेरे साथ युद्ध कर। शनिदेव, मैं इस समय अपने प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहा हूं, तो मुझे अकेला छोड़ दो। किसी से बिना कारण युद्ध करने की मेरी कोई इच्छा नहीं। लगता है तुम मेरी चुनौती से डर गए हो, इसीलिए ध्यान का बहाना ले रहे हो। अगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। शनिदेव ने हनुमान जी को तंग करना शुरू कर दिया। इस पर हनुमान जी का भी सब्र समाप्त हो गया। उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटा और फिर इधर उधर पत्थरों पर रास्ते पर पटकने लगे। शनिदेव का बुरा हाल हो गया। उनको बहुत चोटें भी लगी। शनिदेव ने बहुत कोशिश की, मगर वो हनुमान जी की पूंछ से मुक्त नहीं हो पाए। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। आगे से मैं ना तुम्हें तंग करूंगा, ना ही तुम्हारे भक्तों को। हनुमान जी ने उन्हें क्षमा कर अपनी पूंछ से मुक्त कर दिया। शनिदेव जैसे तैसे खड़े हुए। उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जगह जगह चोट लगी हुई थी। ये देखकर हनुमान जी को उन पर बड़ी दया आई। हनुमान जी ने शनिदेव को एक चमत्कारी तेल देते हुए कहा, लो शनिदेव, इस तेल को अपने शरीर पर मल लो। ये तुम्हें पीड़ा से मुक्ति देगा और तुम्हारी चोट को ठीक करेगा। शनिदेव ने ऐसा ही किया। उस तेल से उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। बस तभी से शनिदेव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। माना जाता है ऐसा करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और वे हमारे दुख तकलीफों को दूर करते हैं। अच्छा, आज पता चला शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है। मगर एक बात बताइए बाबा,
जब कभी भूत प्रेतों का डर लगता है या सुपर नेचुरल अनुभव होते हैं, तब भी बड़े बुजुर्ग हनुमान जी का नाम लेने को या हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते हैं। ऐसा क्यों है? हनुमान जी की 3 खासियत है जिनकी वजह से उनका नाम सुनकर कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास नहीं ठहर सकती। पहली है उनकी भक्ति, दूसरी है उनकी शक्ति और तीसरी है कि वो खुद महादेव का अवतार है और महादेव भूत प्रेतों के स्वामी है। ओह, अब एक आखिरी बात सच सच बताइए बाबा। जैसे आपने कहा था कि हनुमान जी आज भी जिंदा है और इस पृथ्वी पर है, उन्होंने कभी भी इस संसार को नहीं छोड़ा, तो क्या सच में ऐसा है? मेरे कहने से क्या होगा बेटा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सच्चाई का सबूत दे सकता है। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी आज भी हमारे पास ही हैं, तो वो हैं। हनुमान जी को सीता माता ने अशोक वाटिका में अमरता का वरदान दिया था, लेकिन जब प्रभु श्री राम ने ये संसार छोड़कर जाने की सोची, तब हनुमान जी बहुत विचलित हो गए थे और कहने लगे, प्रभु अगर आप ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? श्री हनुमान, कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ेंगे, लोगों में ज्ञान की भक्ति की कमी होगी, वे भ्रष्टाचारी दुराचारी होंगे। उस समय मेरा जो कोई भक्त दुखी होगा, पीड़ित होगा, तो उसके संकटों को हरना, उसकी मदद करना, अब मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूँ। भगवान तो धरती पर अवतार लेकर आते हैं और अपना उद्देश्य पूरा कर वापस चले जाते हैं, लेकिन हनुमान यहाँ रहकर हमेशा उनके भक्तों का ख्याल रखते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं जब भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की है। तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन भी कराए थे। हनुमान जी उनसे बार बार मिलने आते थे। तुलसीदास जी ने उनकी स्तुति में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण लिखे थे, जो हर हनुमान भक्त को जुबानी याद है। पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत, जो कैलाश के उत्तर में है, वहां रहते हैं। जब जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, वो उनके पास पहुंच जाते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस भी की है। पांडवों से जुड़ी एक कथा भी है जिससे पता चलता है हनुमान जी द्वापर युग में भी थे। दरअसल भीम को अपने बल पर बड़ा घमंड था। जब पांडव अपने अज्ञातवास के समय गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे, तब भीम ने हनुमान जी को वहां आराम करते हुए देखा। भीम उन्हें पहचान नहीं पाए और अकड़ कर बोले, ओए वानर, तुम्हारी पूंछ ने मेरा रास्ता रोका हुआ है, अपनी पूंछ तुरंत हटा लो। अगर इस पर गलती से मेरा पैर आ गया तो जिंदा नहीं बचोगे। मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में इस पूंछ को हिलाने की क्षमता नहीं बची। तुम ही मेरी पूंछ उठाकर एक और रख दो। भीम ने ऐसा ही करने की कोशिश की, मगर वे हनुमान जी की पूंछ को जरा भी हिला नहीं पाए। इस तरह उन्होंने भीम का बलशाली होने का अहंकार तोड़ा था। हमारे देश में ऐसे बहुत से भक्त और संत हुए जिन्होंने समय समय पर हनुमान जी के दर्शन किए। उनके दर्शन करने को उसी स्तर की भक्ति भी चाहिए, बाकी तो उनकी मर्जी। कृपा करनी होती है तो करते ही हैं, जैसे तुम्हें आकर बचा लिया। और तुम हो कि मुझसे पूछ रहे हो कि हनुमान जी आज भी हैं या नहीं है? साधु की बात सुन राघव हंस पड़ा। मुझे इस बात में अब कोई शक नहीं कि मुझे हनुमान जी नहीं बचाए। सच को बाबा, मुझे तो अभी हनुमान जी का ही रूप लग रहे हैं। मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की और मुझे इतनी सुंदर हनुमान कथाएं सुनाई। ठीक है ठीक है, अब थोड़ा आराम कर लो। आराम करके कुछ अच्छा लगेगा तो तुम्हारे घर जाने का प्रबंध देखेंगे। राघव साधु बाबा की कुटिया में जाकर लेट गया और उसकी आंख लग गई। थोड़े समय बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे और कह रहे थे, बड़ा किस्मत वाला है लड़का, इतनी गहरी खाई में गिरकर भी जिंदा बच गया। और देखो तो कुछ ज्यादा चोट भी नहीं लगी। साहब बजरंग बली की कृपा है। राघव ने आंखें खोलकर चारों ओर देखा तो हैरान रह गया। वहां ना कोई साधु था, ना कोई कुटिया। वो पत्थरों पर पड़ा हुआ था, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक।
उसके शरीर में अभी भी वही एनर्जी थी जो उसने पहले महसूस की थी। उसकी आंखों के आगे उन साधु बाबा का चेहरा घूम गया और वह कह उठा, आप कोई और नहीं, मेरे हनुमान ही थे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम